कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। जिस तरह तेहरान चलता है, न्यूयॉर्क, लंदन चलता है, उसी तरह कराची की भी इलेक्शन हो K4 कराची का पानी का मसला। उसके लिए खुशखबरी ये है अगले महीने इंशाल्लाह ये अप्रूव होके तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। शहर कायद में जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सहूलत का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अगले माह पानी की फराहमी के बड़े मंसूबे K4 पर काम का आगाज होगा। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की ट्रांसपोर्ट पर माजी की किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। बल्दियाती निज़ाम के जरिए खुद मुख्तारी ही शहर कायद के मसाइल का हल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। कराची में ये तो हुआ कोई ट्रांसपोर्ट तो आई, किराया भी कम लगेगा और सफ़र भी अच्छा है। सर्विस भी अच्छी है, बस भी अच्छी है, सफ़र भी अच्छा है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे से रोजाना 1,35,000 मुसाफिरों को जदीद तरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। 21 किलोमीटर ट्रैक पर 22 स्टेशन, मर्द, खवातीन और बुजुर्गों के लिए अलग रास्ते। 150 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली 80 जदीद तरीन बसें सजानी से नुमाइश चरंगी तक चलेंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है, हमें तब्दीली को अपनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वक्त का तकाजा है। नादरा ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराए जिससे ऑडिट का मौजूदा निज़ाम मज़ीद मौसर हो सके। सदर ममलिकत। आर्मी चीफ का सियालकोट में चविंडा के करीब चिनोकी का दौरा। विक्ट्री शील्ड मशकों का जायजा लिया। मशकों के मकासद, पैरामीटर्स, मुख्तलिफ जंगी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का मश्क के आला तरबियती और पेशावराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। मशकें फौजी जवानों के एतमाद और जंगी सलाहियत में इजाफे का बाइस बनती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। सबसे बड़े जमहूरियत के दावेदार भारत बेनकाब। 1989 से अब तक 95,925 कश्मीरी शहीद, 8,000 दौरान हिरासत लापता, 11,246 खवातीन की बेहुरमती, 1,10,445 रहायशी मकानात को तबाह किया गया। KMS की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम के खिलाफ बेल्जियम में एहतजाजी मुजाहिरा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले के हल पर जोर। डिसइंफॉर्मेशन लैब पर पाबंदी लगाने का भी मुतालिबा। वतन पर कुर्बान होने वाले शहदा को कौम का सलाम। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 50वें यौम शहादत पर जादली में उनकी आखिरी आरामगाह पर तकरीब। पाक फौज के चाको चबन दस्ते ने सलामी पेश की। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में शुजाअत की अजीम दास्तान रकम की। तने तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। यूरोपीय यूनियन के 15 ममालिक के ग्रुप का 40,000 अफगानियों को पनाह देने का ऐलान। जर्मनी 25,000, नीदरलैंड 3,000, स्पेन और फ्रांस की 25,000 अफगानों को पनाह देने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन हाई कमिश्नर। इराक में फौजी मौजूदगी में कोई तब्दीली नहीं होगी। 2,500 फौजी मौजूदा मकाम पर बरकरार रहेंगे। तर्जमान अमरीकी वजारत दिफा। ताशकंद में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान के तलहा तालिब ने कांसी का तमगा जीत लिया।
طلحہ طالب نے 67 کلو گرام سینج کیٹیگری میں 143 کلو گرام وزن اٹھا کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ چیمپئن شپ کی تاریخ میں پاکستان کا یہ پہلا تمغہ ہے۔ ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم کے کراچی میں ڈیرے، قومی اسکواڈ بھی کامیاب دورہ بنگلہ دیش کے بعد وطن واپس پہنچ گیا۔ دونوں ٹیمز کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے۔ پہلا T20 میچ 13 دسمبر کو کراچی میں ہوگا۔ سیریز PTV سپورٹس پر براہ راست۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزارت کے اعلیٰ حکام سے آسٹریلوی سیکیورٹی وفد کی ملاقات۔ قوم 24 سال سے ملک میں پاکستان آسٹریلیا مقابلوں کی منتظر ہے۔ آسٹریلوی ٹیم کی سیکیورٹی کے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ ٹیم بھیجنے کے اعلان پر آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے مشکور ہیں وزیر داخلہ۔ اور پلاسٹک ویسٹ کی ری سائیکلنگ کے لیے 2 مشینیں بنانے والے نوجوانوں۔ ملک میں خواجہ سراؤں کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ان کے رجسٹریشن کا عمل جاری۔ اور پہاڑوں کے عالمی دن سے متعلق رپورٹس بھی آج کے خبرنامے میں شامل۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل، اور کھیلوں کی خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فنون لطیفہ سے جڑے تمام افراد کی رجسٹریشن کا آغاز۔ 31 دسمبر 2021 تک آن لائن رجسٹریشن مکمل کریں یا قریبی آرٹ کونسل سے فارم لے کر پر کر کے وہیں جمع کروائیں۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت، حکومت پنجاب۔ ناظرین، خبرنامے کا آغاز کریں۔ شہر قائد کے واسیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی ملک کی ترقی کا محور ہے، سب سے زیادہ ریونیو دینے والے شہر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو بلدیاتی انتخابات کے ذریعے خود مختاری دینے کی ضرورت ہے۔ چاہتے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر ملکی ترقی کے لیے کام کریں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ضمیر عباس۔ تقریب میں جب وزیر اعظم عمران خان پہنچے تو پورا حال نعروں سے گونج اٹھا۔ کراچی کے عوام نے وزیر اعظم کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گرین لائن منصوبہ جدید کراچی کی طرف پہلا قدم ثابت ہوگا۔ K4 منصوبے پر بھی 1 ماہ میں کام شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی شہر کی پرانی رونقیں اور روشنیاں دوبارہ بحال کریں گے۔ کوئی بھی ماڈرن سٹی ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کراچی پاکستان کا انجن آف گروتھ ہے۔ یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے ایک ماڈرن سٹی بنانے میں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر، اور خاص طور پہ جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، ان کو جو پانی نہیں ملتا، بیسک چیز ہے پانی، تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے
وہ ہے K4 کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ KPK پنجاب اور بلوچستان کے عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا ہے، جس سے فی کس خاندان کو علاج معالجے کے لیے 10 لاکھ روپے کی مالی معاونت ملے گی۔ سندھ حکومت بھی وفاق کے ساتھ تعاون کرے اور صوبے کے عوام کو ہیلتھ کارڈ منصوبے کے ثمرات سے مستفید ہونے کا موقع دے۔ سندھ حکومت کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبوں نے سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ سندھ کے لوگوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی فیملیز کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، اور خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے، ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جو یہ کراچی کے پاس جزیرہ ہے بنڈل آئلینڈ، سندھ سب سے زیادہ اس سے گین کرے گا، اس میں سب سے زیادہ نوکریاں سندھ میں جائیں گی۔ ہیلتھ کارڈ اور یہ بنڈل آئلینڈ، یہ بڑا ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اندر شرکت کرے، اور جو ہم جب چیزیں کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے کریں، کیونکہ سندھ کے بھی پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں سارے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے پہلے ماس ٹرانزٹ منصوبے گرین لائن بس سروس کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد وزیر اعظم نے بس میں سفر بھی کیا۔ بعد میں وزیر اعظم کو گرین لائن بس سروس کی ای ٹکٹنگ سسٹم کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے پہلے ماس ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سندھ حکومت پر زور دیا ہے کہ اگر وفاق اور صوبائی حکومت مل کر کام کریں تو سندھ کی عوام کی بہتر انداز میں خدمت ہو سکے گی۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کراچی گرین لائن منصوبہ 35.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوا ہے۔ مغربی اور وسطی اضلاع کے 1,35,000 مسافروں کو روزانہ جدید ترین سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد۔ انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور کراچی کے شہریوں کو وفاق کی جانب سے گرین لائن بس سروس کے تحفے کے طور پر جدید سفری سہولتیں میسر آ گئیں۔ شہریوں کا موقف ہے کہ سروس سے نہ صرف انہیں سفر کی جدید سہولت ملے گی بلکہ وزیراعظم عمران خان کا کراچی کی ترقی کے وعدوں کی تکمیل کی جانب ایک اور قدم ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہم زمانے سے دیکھتے آ رہے لیکن آج دیکھ بھی لیا، کھل گئے۔ ویلکم اور ویل ڈن عمران خان صاحب۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے کراچی والے پر، اللہ پاک نے بڑا رحم کیا۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جو بندہ رکشے سے یہاں پہ جاتا ہے، دور تک جاتا ہے، اگر 8 کلومیٹر پہ جاتا ہے، رکشے والا 500-800 روپے لیتا ہے، گرین لائن پہ ظاہر بات ہے کم پیسے لے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پاکستان کی ترقی ہوگی جب خود ہر بندہ خیال رکھے گا تو چلے گی انشاءاللہ، کیا دوڑے گی؟ اسی کو لیڈر مانیں گے نا اپنا، جو کام کرے گا کراچی میں۔ چین سے درآمد کی گئی آرام دہ جدید ہائبرڈ ڈیزل بسیں مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہیں۔ اس جدید بس میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ داخلی دروازوں کے علاوہ فیملیز کے لیے بھی الگ دروازہ رکھا گیا ہے، جبکہ معذور افراد کی ویل چیئر کے لیے جگہ مختص ہے۔ بس میں مسافروں کو نشست پر موبائل فون چارج کرنے کی سہولت کے علاوہ ان ایئر کنڈیشن بسوں میں CCTV کیمروں کے ساتھ ساتھ بھرپور نگرانی بھی کی جائے گی، جبکہ کمپیوٹرائز ٹکٹنگ کے ذریعے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ ہر اسٹیشن پر خودکار زینے، لفٹ، معلومات اور تشہیر کے لیے ڈیجیٹل سسٹم موجود ہے، جبکہ بس میں روزانہ 1,35,000 مسافر سفر کی سہولت سے استفادہ کر سکیں گے۔ بسوں کے لیے سرجانی ٹاؤن میں بس ٹرمینل بھی تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پر 100 سے زائد بسیں کھڑی کرنے اور یہاں ان کی مینٹیننس کے علاوہ فیولنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ گرین لائن منصوبہ کراچی کے عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست اور وقت کی بچت میں اہم پیش رفت ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ زبانی دعووں کی بجائے عملی طور پر سندھ کے عوام کی خدمت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں سہولیات فراہم کریں۔ وہ گرین لائن بس سروس کے افتتاح سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ تفصیل جانیں گے نارین آصف سے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر اسد عمر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی حکومت عوام سے صرف وعدے نہیں کرتی بلکہ عمل پر یقین رکھتی ہے۔ صوبائی حکومت صرف سندھ کا نام لیتی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سندھ کے لیے عملی طور پر کام کر رہے ہیں۔ 3 نالے ہماری ذمہ داری آئی، محمود آباد، گجر اور اورنگی۔ محمود آباد نالہ وزیر اعظم صاحب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ کے ذریعے باقی کراچی کو مکمل ہو چکا ہے اور اگلے 10 دن کے اندر اندر اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ گجر اور اورنگی نالوں کے اوپر 50% کام ہو چکا ہے۔ اگست یا ستمبر 2023 میں 26 کروڑ گیلن پانی K4 کے ذریعے وفاق
कराची तक पहुंचा देगा। हैदराबाद सक्खर की मोटरवे इंशाअल्लाह ताला अगले 2 से 3 महीने के अंदर उसका वजीर आजम खुद जाके इफ्तिताह करेंगे। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध हुकूमत 14 साल में शहर कायद को एक बस भी नहीं दे सकी और अब सिंध हेल्थ कार्ड से भी महरूम कर रही है। हमारे इस बदनसीब सूबे के अंदर ना हमें सेहत कार्ड देने दिए जाते हैं, नहीं पार्टिसिपेट करते, ना ही इसके अंदर जो कफालत प्रोग्राम है वो होता है। नहीं, हमारा सिंधी सिर्फ इस वजह से ख्वार हो रहा है कि हमारी सिंध हुकूमत को हमारी हुकूमत नहीं पसंद। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची के शहरी इस सहूलत से तवील अरसे से महरूम थे, जिसे मौजूदा हुकूमत ने पाया तकमील तक पहुँचाया। ये मंसूबा न सिर्फ शहर कायद के अवाम का देरीना मुतालबा था, बल्कि शहर की तरक्की में भी अहम संग मील साबित होगा। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सनअती तरक्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इस शोबे पर अदम तवज्जो की वजह से मुआशी मसाइल पैदा होते हैं और फिर हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ता है। उन्होंने ये बात कराची में एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल के PVC3 यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इंडस्ट्रीज़ और कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, बरामदात बढ़ाने और सनअती तरक्की के लिए कोशां हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन के सदर गयास खान ने कहा कि 70% PVC कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान सालाना $17 करोड़ इसकी दरामद पर खर्च करता है। ये यूनिट इस शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से PTI सिंध के इलाकाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने कराची में मुलाकात की और सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती स्कीम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत के तमाम मनसूबों का मकसद अवामी फलाह है। फ़कत सियासी वजूहात पर सिंध के आवाम को तरक्याती स्कीम्स के समरात से महरूम नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सिंध हुकूमत पर जोर दिया कि कामयाब पाकिस्तान, एहसास कार्ड, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, सेहत और किसान कार्ड समेत वफाक की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की तमाम स्कीम्स में शमूल भरपूर हिस्सा ले। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम का इफ्तिताह किया है। इस मंसूबे से 14 लाख पेंशनर्स में हर माह 60 अरब रुपए की रकम शफाफ तरीके से तकसीम करने को यकीनी बनाया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार टेक्नोलॉजी के नए रुझानात को अपनाने पर है। तस्दीकी निज़ाम से जाली शनाख्त की रोकथाम भी यकीनी बनाई जा सकेगी। तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी जरूरत बन चुकी है। रोजमर्रा मामलात में इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बायस रिवायती बैंकिंग में भी नुमायां तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने जोर दिया कि नादरा ऐसा निज़ाम भी मुतारिफ कराए जिससे ऑडिट का मौजूदा निज़ाम मजीद मौसर हो सके। आज भी फॉल्स आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की चोरी दुनिया के अंदर आप ये सब कुछ देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इतनी आसानी पैदा करता है कि उसको अपने साथ इस्तेमाल ना करना बड़ी जाती है। नादरा ने फिंगरप्रिंट की बुनियाद पर ही आइडेंटिटी क्रिएशन भी कर रहे हैं विदाउट अ पर्सन विजिटिंग द नादरा ऑफिस। आईडी कार्ड बाहर के मुल्कों में कोई पाकिस्तानी हो जो 18 साल का हुआ हो तो उसको बग़ैर एम्बेसी जाए हुए या किसी जगह बगैर जाए हुए आइडेंटिटी की एक क्रिएट करा रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अजमल गोंदल और दूसरे मुकर्रीन ने AGPR की जानिब से पेंशनर्स के लिए तैयार करदा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्विसेज के खदोखाल पर रोशनी डाली। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में हर महीने 60 अरब रुपए 14 लाख पेंशनर्स अकाउंट्स में भेज दिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी की जदीद दौर में पेंशनर्स की सहूलत के लिए इन सर्विसेज के इजरा से पेंशनर्स को हर साल मार्च और सितंबर में बैंक ब्रांच का चक्कर लगाने और प्रूफ सर्टिफिकेट्स की फराहमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सर्विस को नादरा से मुंसलिक करने के बायस पेंशनर्स अब लाइफ सर्टिफिकेट्स दे सकेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इससे पहले पेंशनर्स के लिए तैयार करदा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्विसेज का इफ्तिताह किया। निज़ाम को IT पर मुंतकिल करने और मजमूई तौर पर डिजिटलाइजेशन करने से आसानियां पैदा होंगी और शफाफियत को फरोग हासिल होगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आलमी मसाइल का हल अखलाकियात पर मबनी वर्ल्ड ऑर्डर में मुज़मर है। इस्लामाबाद में पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज की वजह से दुनिया को खतरात लाहक हैं।
دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے بھی بڑے مسائل کا سامنا ہے، نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ As long as vested interest drives international organizations and international relationships, I think that will always override morality. It will override Kashmir. It will override the situation in India. Whatever happens to the Muslims, as long as India is an economic power, you tend to ignore that. So the world is looking for, and the only solution in the world is a morality-based international order. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ میں چونڈا کے قریب چنوکی کا دورہ کیا اور وکٹری شیلڈ فوجی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو مشقوں کے مقاصد، پیرامیٹرز، مختلف جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ فوجی مشق کا مقصد فارمیشن کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور مشکل ماحول میں کسی بھی قسم کے چیلنجز سے نبرد آسماں ہونا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مشق کے آلات تربیتی اور پیشہ ورانہ معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اس طرح کی مشقیں اعتماد میں اضافے، رابطوں کو مربوط بنانے اور جنگی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے میدان جنگ میں حقیقی اور سخت حالات کے تناظر میں حربی مشقوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سیالکوٹ آمد پر کور کمانڈر گجراوالا لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ ناظرین، بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں لوگوں کو مسلسل بھارتی ظالمانہ قبضے کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کا انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ بے شک ایک سنگ میل تھا، لیکن عالمی اعلامیے میں درج 30 بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں موجود نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قابض بھارتی فورسز حق خود ارادیت مانگنے کی پاداش میں کشمیری عوام کو بے رحمانہ طریقے سے مسلسل قتل اور گرفتار کر رہی ہیں اور انہیں تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں جنوری 1989 سے اب تک 95,925 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ فوجیوں نے 11,246 خواتین کی بے حرمتی کی اور 1,10,445 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچایا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر میں سری نگر اور دیگر قصبوں میں لوگوں نے ہڑتال کر کے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ قابض انتظامیہ نے ایک بار پھر لوگوں کو جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے ایک بیان میں قابض انتظامیہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام سیز فائر لائن کے قریب چکوٹھی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی جنگی جرائم کے خلاف اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مقررین نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا سخت نوٹس لیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ مبصر مشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی شرکاء نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ قابض بھارتی فوج سرچ آپریشن کے بہانے نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کے اہل خانہ کی لاشیں بھی نہیں دی جا رہی۔ پیلٹ گن کے استعمال سے ہزاروں نوجوان اور بچے بینائی سے محروم ہو گئے۔ قوم کے بہادر سپوت سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ انہوں نے 1971 میں شکرگڑھ سیکٹر میں ظفروال کے مقام پر دفاع وطن کا مقدس فریضہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سوار محمد حسین شہید نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے 16 ٹینکوں کو تباہ کر کے شجاعت کی نئی داستان رقم کی۔ گجر خان کے علاقے جاتلی میں سوار محمد حسین شہید کے مزار پر خصوصی تقریب ہوئی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ندیم اشرف اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ پاک فوج نے شہید کے اعزاز میں ان کی یادگار پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا، جس کے دوران شہید کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شہید کی یادگار پر سلامی بھی پیش کی گئی۔
मुल्क व मिल्लत के लिए सिर्फ 22 साल की उम्र में जान का नजराना पेश करने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जवामर्दी हमारी अस्करी तारीख का तिरकशा बाप है। उन्हें बाद शहादत निशान हैदर के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने वतन पर जान निछावर करके ये साबित कर दिया कि वतन के पौधे की आबियारी शहीद के सीने से निकलने वाले लहू से होती है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जातली। और नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बिरादरी को मुसलसल आगाह करता रहा है। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास, अफगान अवाम को इमदाद की फराहमी के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। तफसील बताएंगे ज़ीशान भट्टी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिक खदशा सच साबित हुआ। अफगानिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदली। वजीर आजम इमरान खान ने पहले ही दुनिया को अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से मुतालिक आगाह कर दिया था। इसी हवाले से इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर हारजा कौंसिल का इजलास हो रहा है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। OIC की लीड में जो दूसरे रीजनल और इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, उनको भी गैल्वनाइज किया जा सकता है कि वो किस तरह इस पूरी एफर्ट में अपना किरदार अदा करें। तवक्को है कि OIC के मेंबरान और जो दूसरे लोग जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे अहम ममालिक शामिल हैं, वो एक किस्म की प्लेजेस करेंगे टू हेल्प द अफ़गान पीपल। तर्जमान दफ्तर हारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि वजीर हारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर हारजा ने कहा कि आज इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौका पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के मुजालिम को भी याद रखना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम किसी आलमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान की यही पॉलिसी है। अमरीका के साथ शराकत दारी को अहमियत देते हैं, मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में ताउन में फरोग दे रहे हैं। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन के रुकन 15 ममालिक 40,000 अफगान मुहाजिरीन को कबूल करेंगे। ये फैसला ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के इंसाफ और दाखिला उमूर के वज़रा के इजलास में किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में यूरोपीय यूनियन की हाई कमिश्नर बराए उमूर दाखिला यिल्वा जॉनसन ने कहा कि ये फैसला निहायत मुतासिरकुन और बाहमी इत्तेहाद की एक मिसाल है। ये इक़दाम गैर मुनज़्ज़म नकल मकानी की रोकथाम में बहुत मुआविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा साल के आगाज़ से यूरोपीय यूनियन काउंसिल की टर्म चेयरमैनशिप सिल्वानिया से फ्रांस को मुंतकिल हो जाएगी। फ्रांस मज़कूरा मैकेनिज़्म को ज़ेरे अमल लाने के मामले में पुरजोश है। अमेरिका ने कहा है कि इराक में फ़ौजी मौजूदगी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ारत दिफा के तर्जमान जॉन कर्बी ने इराक में अमरीकी क़यादत में मिशन के खात्मे से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो वहाँ मुतय्यन अमरीकी फ़ौजियों और साजो सामान में कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ तजावीज़ और ताउन के हवाले से मिशन तब्दील हुआ है। उन्होंने कहा कि इराक के साथ तवील अरसे से मुज़ाकरात जारी हैं। वहाँ 2500 फ़ौजी मौजूदा मकाम पर बरकरार रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि दुनिया भर में जमहूरी सूरत हाल को ख़तरा लाहक है। बैनुल-अक़वामी रुझानात मनफी समत की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात जमहूरियत पर होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर कही। अमरीकी सदर ने कहा कि जमहूरी इक़दार को तक़वियत देने के लिए कोशिशों को दुगना करने की ज़रूरत है। जो बाइडन ने कहा कि जमहूरियत हादसाती तौर पर नहीं पनपती, बल्कि आने वाली हर नस्ल के साथ इसकी तजदीद करना होगी। अमरीका की जानिब से चीन और रूस को इंटरनेशनल फोरम ऑन डेमोक्रेसी में शिरकत की दावत नहीं दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद को हुनरमंद बनाएं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरेलाई के तलबा से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 50,000 वज़ाइफ दे रही है। बलूचिस्तान के तलबा इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। सदर मुमलिकत ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो देते हुए मुल्की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। वफ़द ने सदर मुमलिकत को अपने मसाइल से मुतालिक आगाह किया, जिनके हल की यकीन दहानी कराई गई। NCOC टीम ने रावलपिंडी इंतजामिया के हमरा मोटरवे टोल प्लाजा पर चेकिंग की और हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। बसों में सवार कई मुसाफिरों को वैक्सीनेशन न कराने पर उतार दिया गया। इस मौके पर मौजूद मोबाइल वैक्सीन की टीम ने मुसाफिरों को वैक्सीन लगाई। मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। मुल्क में वैक्सीनेशन के बायस कोरोना मरीजों की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक
24 घंटे में वायरस के 313 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 0.72% रही। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जमहूरिया कोरिया की जानिब से कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को मुआवनत फराहम की गई है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में जमहूरिया कोरिया ने 2000 कोरोना टेस्टिंग किट्स, 5 वेंटिलेटर्स और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स NDMA के हवाले किए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने तिब्बी आलात की फराहमी पर कोरिया की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा कि 2 साल से दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है और मुसलसल नए चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में NDMA ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद हुकूक को बिला तफरीक रंग नस्ल, मजहब और ज़ुबान तस्लीम करना, इंसानी हुकूक की पामाली रोकना, ख़वातीन और बच्चों को उनके हुकूक के बारे में आगाही फ्राहम करना है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। अमन, तरक्की और इंसानी हकूक से मुतालिक आगाही इस दिन का खासा है। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरीन मिजारी पाकिस्तान में कमजोर तबके के इंसानी हकूक पर काम कर रही हैं। हमारी हुकूमत ने इंसानी हकूक को एजेंडा के सबसे ऊपर रखा है। खवातीन हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हकूक पे हमने फोकस किया है ताकि उनके खिलाफ जो तशद्दुद होता है वो ख़त्म हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसानी हकूक को सर फहरिस्त रखे हुए है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक कहती हैं, हमने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से कानून बनाए हैं। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद उसको रोकने के लिए ज़ैनब अलर्ट का कानून बनाया है, ज़ैनब अथॉरिटी बनाई है कि वो इस कानून को ऑपरेशनलाइज करे, ऐप बना है, और उसके साथ साथ हमने बच्चों की डोमेस्टिक लेबर प्रिस्क्राइब कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। इंसानी हकूक की पामालियों का सबसे बड़ा सिलसिला फलस्तीन और कश्मीर में जारी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल में काबिज भारतीय अफवाज के गैर इंसानी सलूक पर डोजियर पेश कर चुका है। गुज़िश्ता चंद माह से कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में कई गुना इजाफा हुआ है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर एहसास है और यहाँ बसने वालों की अक्सरियत एतदाल पसंद है। मुल्तान में मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह रुकन आलम सोहरवर्दी के सालाना उर्स के मौके पर सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, हुकूमत और अवाम ने सियालकोट सानही की मजम्मत करते हुए मुलव्विस मुलज़िमान को करार वाक़ई सज़ा देने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होंगी। इससे पहले सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया और फूलों की चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात में सानह सियालकोट की मजम्मत की गई। उलमा इकराम और मशाइख ने कहा कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को भी मुकम्मल हुकूक हासिल होते हैं। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेना गैर इस्लामी फेल है। मजीद तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। ऐवान सदर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा के खुतबे में इस्लाम के ज़री असूलों का जिक्र करते हुए खतीब ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है। ये हमें भाईचारे, तहम्मुल, बर्दाश्त और रिवादारी का दर्स देता है। सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना गैर शरई अमल है। बिला तहकीक रद्द अमल से माशरा इंतशार का शिकार होता है। बसा औकात हम वाक़े की तस्दीक किए बगैर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने तई काजी बन जाते हैं और हम खुद ही फैसला सादिर करते हैं और ख़ुद ही उसको नाफिज करते हैं। ये बात इस्लामी हिदायत, शरीयत मुहम्मदी, उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरासर मनाफी बात है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि जिस तरह तौहीन एक जुर्म है, इसी तरह किसी पर तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाना भी संगीन जुर्म है। पूरे मुल्क के अंदर एक ही इत्तिफाक मौजूद है और वो ये है कि अगर बिलफर्ज किसी ने तौहीन रिसालत भी की हो तो उसको भी सजा देने का इख्तियार कानून का है, अदालत का है
किसी गिरोह, किसी फर्द या किसी जत्थे को ये इख्तियार हासिल नहीं है। लाहौर की बादशाही मस्जिद में योम मुजम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि सानहा सियालकोट की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है, इसमें मुलव्विस मुल्ज़मान को सख्त सजा दी जाए। दीगर उलमाए कराम ने कहा कि खुद अदालतें लगाकर सजा देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाना चाहती हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि दुनिया की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उन्हें नज़रअंदाज करके तरक्की की मनाजिल को तय नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि ख़वातीन को समाज और काम की जगहों पर हरासानी का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एहसास के तहत तमाम मनसूबों का 50% फ़ायदा ख़वातीन को हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप्स भी 50% ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा जबकि आमदन कम है, मुल्क को कर्ज़ों की दलदल से भी बाहर निकालना है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। $300 मिलियन की सीड मनी यानी कि अपनी स्टार्टअप्स जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ चुके हैं। 2018 में हमें एक्सपोर्ट्स मिली $850 मिलियन पर। पिछले साल हम उसे $2 अरब के ऊपर लेकर गए हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम उसे $3 अरब से ज़ायद जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स को लेके जाएंगे। आइंदा चंद माह के अंदर आपका अपना जो है वो नेशनल इंक्यूबेटर जो है वो फैसलाबाद के अंदर बनने जा रहा है, जो कि स्टार्टअप्स को जो है वो प्रमोट करेगा। उसमें मल्टीनेशनल्स भी आएंगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि समाजी इक़्तिदार नज़रअंदाज होने से मुतअद्दिद मुआशरती मसाइल ने जन्म लिया। कानून पर यकसा अमलदारी से जराइम में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसानी हुकूक और अक़लियती बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। 70 साल के मसाइल के हल में कुछ वक्त लगेगा। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन ने अपने दौर में जो गलत काम किए आज हम उनका खुमियाजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत के इंदराज में नुमाया इजाफा हुआ है और शहरियों की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट की जानिब से अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब से 22 लाख, खैबर पख्तूनख्वा से 6 लाख और सिंध से 5 लाख शहरी सिटीज़न पोर्टल पर रजिस्टर हुए। बलूचिस्तान से 51,000 जबकि विफाक से 77,000 शहरी रजिस्टर्ड हुए हैं। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर 44 लाख शिकायत दर्ज हुई, जिनमें से 42 लाख अंदरूने मुल्क जबकि 2,15,000 समंदर पार पाकिस्तानियों की थी। अब तक 40 लाख शिकायत निपटा दी गई हैं और 46% शहरियों ने सिटीज़न पोर्टल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। नॉर्वे के शहर ओस्लो में आज नोबेल इनाम की तकरीब हुई, जिसमें फिलिपाइन और रूस के सहाफ़ियों को अमन का नोबेल इनाम दिया गया। मज़ीद तफसील बता रही हैं ओस्लो में मौजूद इफ़्फ़त हसन रिज़वी। ओस्लो के सिटी हॉल में नोबेल अमन इनाम की तकरीब मुनक़िद हुई, जहाँ पे कि फ़िलिपाइन की सहाफ़ी मारिया रीसा जबकि रूस के सहाफ़ी दिमित्री मोरातोव को अमन का नोबेल इनाम दिया गया है। आज की इस तकरीब में जो नॉर्वे की शाही ख़ानदान है उसने शिरकत की है, नॉर्वे की काबीना के अरकान हैं उन्होंने शिरकत की है। कोविड की वजह से आज मेहमानों की तादाद बहुत मुख्तसर रखी गई। आज की इस तकरीब में जो नोबेल इनाम है वो 2 सहाफ़ियों ने हासिल किया है। अपने नोबेल लेक्चर में मारिया रीसा जो कि फ़िलिपाइन की सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि वो और उन जैसे दूसरे सहाफ़ी जो दुनिया भर में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो इसी तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। उनकी तकरीर की ख़ास बात उन तमाम सहाफ़ियों का जिक्र था जो कि लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान से गए। रूस के सहाफ़ी दिमित्री मोरातोव ने अपनी तकरीर में, अपने नोबेल लेक्चर में इस बात का इजहार किया कि अब तक दुनिया की मदद, लोगों की मदद सहाफ़त करती रही है। अब ये वक्त है, डिजिटल मीडिया के आने के बाद ये वक्त है कि जब कन्वेंशनल मीडिया को आवाम की मदद की ज़रूरत है। और नाज़रीन, बासलाहियत मुल्की नौजवानों का एक और कारनामा, प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए 2 मशीनें बना लीं। इन मशीनों से 3D प्रिंटिंग मशीन समेत मुख्तलिफ अशिया बनाई जा सकेंगी। तफसील जानेंगे सदफ अफजल से।
इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाने वाला प्लास्टिक मुल्क में माहौल की गंदगी की सबसे बड़ी वजह है और इसीलिए हुकूमत प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी एक मिसाल इन तलबा की है जिन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए 3D प्रिंटिंग मशीन बनाई है। 2 मशीन्स मैन्युफैक्चर की हैं। सबसे पहली मशीन एक श्रेडर है जिसमें पुराने प्लास्टिक की बोतलें इस जगह से डाली जाती हैं और वो इनको क्रश करके यानी इनके छोटे से पीसेस बना के इनको नीचे से निकाल देता है। इसके बाद ये एक्सट्रूडर की मशीन है और इसमें श्रेडेड प्लास्टिक इधर से इन किया जाता है और इसमें हीटर्स और बैरल लगा हुआ है। ये श्रेडेड प्लास्टिक उस बैरल के अंदर मेल्ट होता है और उसके बाद इस डाई से आउट हो जाता है, जिसके बाद इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक रिसाइकिल करने वाली ये मशीन न सिर्फ मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त है बल्कि इसका इस्तेमाल कारोबारी लागत में कमी का भी सबब बनेगा। सबसे बड़ी बात है वही है कि ये सारा इको फ्रेंडली है। एक सोलर पावर के ऊपर जो है हम इसको टोटली चला सकते हैं। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं, जिनकी सलाहियतों से फायदा उठाकर मुल्क की तरक्की की मनाजिल तेजी से तय की जा सकती हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ख्वाजा सराओं को सहूलियात की फराहमी के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। वसीम सजाद रिपोर्ट करेंगे। ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का वो दरमानदा तबका है जो हमारे इर्द गिर्द तो मौजूद हैं मगर इनको कबूल नहीं किया जाता। मुल्क की मौजूदा क़यादत ने मुल्क की तरक्की में पहली मरतबा ख्वाजा सराहों की फलाह बहबूद के लिए न सिर्फ मसावत प्रोग्राम का आगाज़ किया बल्कि इनको एक जिम्मेदार शहरी तस्लीम करते हुए नादरा में इनकी रजिस्ट्रेशन के अमल को भी तेज किया। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर नादरा लाहौर में 100 से ज़ायद ख्वाजा सराहों को रजिस्टर किया गया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डीजी नादरा लाहौर सैयद सकलैन अब्बास बुखारी ने कहा कि कौमी शनाख्त से महरूम तबकात बिलखसूस गैर रजिस्टर ख्वाजा सराहों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए नादरा क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक रजिस्ट्रेशन में मजीद तेजी लाने का फैसला किया गया है ताकि इन्हें समाजी और मुआशी तरक्की के फ़ायदे और दीगर तबकात के शाना मशाना यकसा मौके फराहम किए जा सके। अगर फलाह बहबूद के इक़दामात किए जाएँ तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही हमारी ख्वाजा सरा बरादरी हर डिपार्टमेंट में और हर महकमे में काम करते हुए नजर आएंगे। नादरा लाहौर ने ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड के अजरा के लिए सहूलत इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए खसूसी वैन का एहतमाम भी किया है। ख्वाजा सराओं को जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरजीह देने और बुनियादी सहूलतों की फराहमी से उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, अज़्म मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बीनाई से महरूम कोयटा के विशनाज़ ज़हरी ऐसी ही एक बाहिम्मत बच्ची जो पैदाइशी तौर पर बसारत से महरूम है लेकिन लेक्चरर बनने के लिए पुरअज़्म है। सुई और धागे से डेकोरेशन आइटम्स तैयार कर सकती है। मज़ीद तफसील क्या है बता रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। विशनाज़ ज़हरी कोयटा की कमसिन बच्ची और आज हम इसके साथ मौजूद हैं। ये बच्ची पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड है लेकिन इसने इस कुदरती तौर पर जो इसके साथ एक ट्रेजेडी था उसको कभी अपनी ज़िंदगी के आड़े आने नहीं दिया। ये बच्ची देखने से बसारत से महरूम है लेकिन वो क्या क्या काम कर सकती है, आइए आज हम इसी बच्ची से इस हवाले से बात करते हैं। ये कैसे सीखा, कैसे ख्याल आया कि मैं ये सब चीज़ें तैयार कर लेती हूँ? ये ब्रेसलेट बनाना थोड़ा सा सिस्टर ने सिखाया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मतलब ये काम मैंने वो किया अपने दिमाग से। पहले सिर्फ ब्रेसलेट बनाना था मुझे, फिर हार बनाना मैंने खुद ही सीखा। सुई का काम करती हूँ खुद ही, मतलब धागा डाल लेती हूँ सुई में, मैं उसको फील करती हूँ ऐसे अपनी ज़ुबान पे रख के ना उसको मैं फील करती हूँ, फिर मैं उसमें डाल लेती हूँ धागा। मैंने तो लेक्चरर बनना है इंशाल्लाह पढ़ के, और ये अपना काम ये मेरा शौक़ है तो इसको मैंने आगे दूसरे बच्चों पे भी पहुँचाना है। मुझे बता कि मेरा हौसला कहाँ कम है, उड़ान के आगे तो आसमान कम है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और यहाँ आपको बताएं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन कल मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों का कुदरती हुस्न, उनकी हालत बेहतर बनाने और उनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शौर उजागर करना है। दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब हुई जिसके अहवाल बता रहे हैं पहाड़ों के बासी मोहम्मद यूनुस। हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में 23% रकबे पर पहाड़ हैं। पाकिस्तान भी कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराक्रम, हिमालय और हिंदुकुश मौजूद हैं। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इन पहाड़ों में केटू,
ब्रॉड पीक, गिशर ब्रूम 1, गिशर ब्रूम 2 और नंगा पर्वत शामिल हैं। दुनिया भर के कोहपेमा इन चोटियों को सर करने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए गिलगित बल्चिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को, माउंटेन क्लाइंबिंग को, स्कीइंग को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे। ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं, इवन विंटर टूरिज्म भी। इस दिन के हवाले से इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि पहाड़ों के नाजुक माहौलियाती निज़ाम के बारे में शऊर उजागर करने की जरूरत है। मुकर्रीन ने कहा, मौसमियाती तब्दीली पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर कर रही है, जिससे ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज हो रही है। ग्लेशियल मेल्ट के बारे में सब आगाह हैं, उसके जो खतरात हैं उनसे भी आगाही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इस साल की जो थीम है वो है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म की, जिसके तहत हम सिर्फ टूरिज़्म को ही नहीं, इको टूरिज़्म को, कंजर्वेशन को और ग्लोफ के इवेंट्स की जो वजह से जो तबाही आती है उसको एड्रेस और अवेयरनेस के लिए हमने ये इवेंट मुनक्किद किया था। उन्होंने पायदार तरक्की को यकीनी बनाने और कुदरती आफात से बचने के लिए फितरत और माहौलियात के साथ हम आहंग इंसानी ताल्लुकात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ 5 साल पूरे करेगी बल्कि आइंदा इंतखाबात में भी हुकूमत बनाएगी। टैक्सिला में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मईशत के अशारिये अब बेहतर हो गए हैं और लोग खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क वापस ज़रूर आएगा और मुकदमात का सामना करें। जो कुछ मुल्क से लूटा है वो वापस उन्हें करना ही पड़ेगा। इससे पहले वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बुधोता गोधो सड़क, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तालिबात लबठठू का संगे बुनियाद और हज़ारा रोड लबठठूता गाँव पोड़मियाना के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि अच्छी इंतजामिया के बगैर बेहतर गवर्नेंस मुमकिन नहीं है। फ़राइज़ की अदायगी के लिए ब्यूरोक्रेट्स को इंतजामी क़वानीन का इल्म होना चाहिए। इस्लामाबाद में नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज के वफ़द से मुलाकात में चीफ जस्टिस ने कहा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी को अवाम की शिकायत के अजाले के लिए पॉलिसीज़ के निफाज का इख्तियार सौंपा गया है। ब्यूरोक्रेसी के तरफ से फैसला साजी में ताख़ीर से न सिर्फ अदलिया पर दबाव आता है बल्कि अवामी मुश्किलात में इजाफा होता है। चीफ जस्टिस ने सिविल ब्यूरोक्रेसी के मुख्तलिफ ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखने वाले मैनेजमेंट कोर्स के शुरका को आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतालिक आगाह किया। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -11, ज़ियारत स्कर्दू इस्तोर -6, गोपस कलाम कलात -5, गिलगित हुंजा -4 और दीर कोयटा श्रीनगर पुलवामा बारामूला में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में मुख्तलिफ शहरों के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।